बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। इस वीडियो में बताया जाएगा कि दुआ और बद्दुआ में क्या फ़र्क है और किसी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने से क्या होता है। नहायत मालूमाती वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोगों के हमरा दरिया दजला के किनारे जा रहे थे कि रास्ते में लोगों का एक गिरोह रक्स और सरूर और शराब नोशी वगैरह में मसरूफ़ था। ये माजरा देखकर आपके साथियों ने आपसे अर्ज की कि दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को गर्क कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ बुलंद फरमाए और कहा कि या अल्लाह, जिस तरह ये लोग इस जहान में ऐश और खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगले जहान यानी आखिरत में भी इन्हें ऐश और इशरत नसीब फरमा। आपके साथियों ने अर्ज की कि हजूर, आपने जो दुआ की है इसमें क्या राज है, हम समझ नहीं सके। आपने फरमाया, जिससे दुआ की है वो इस राज को बखूबी जानता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो नौजवान शराब ज़बाब फेंक कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और आपके हाथ पर बैठ करके बुरे कामों से तौबा तायब हो गए। इसके बाद आपने अपने साथियों से फरमाया, तुमने देखा कि किसी के गर्क हुए बगैर और किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुँचे बगैर ही हमें हमारी मुराद हासिल हो गई। दुआ हमारी ज़िंदगी की अहम इबादत है और अपने रब करीम से हाजतें मानने का अहम और आसान ज़रिया है। दुआ की कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़िम्मे करम पर ली है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। हम अमूमन दो किस्म की दुआएं मानते हैं। एक वो जिसमें अपनी या किसी और की भलाई, खैर ख्वाही या नफ़ा शामिल होता है, जैसे नंबर 1, या अल्लाह मुझे नेक बना दे। नंबर 2, या अल्लाह मेरी रोज़ी में खैर और बरकत अता फरमा। नंबर 3, या अल्लाह मेरे बेटे को बीमारी से शफा दे। नंबर 4, या इलाही हमारा सारा कर्ज उतर जाए वगैरह। और दूसरी वो दुआ है जो खुद अपने या किसी और के खिलाफ मांगी जाती है, इसे बद दुआ कहा जाता है। जैसे नंबर 1, अल्लाह करे कि फ़लाँ का एक्सीडेंट हो जाए। नंबर 2, फ़लाँ एक रुपये का मोहताज हो जाए। नंबर 3, फ़लाँ के घर को आग लग जाए। नंबर 4, फ़लाँ शख्स का कारोबार तबाह हो जाए। नंबर 5, फ़लाँ शख्स अंधा हो जाए। नंबर 6, फ़लाँ को कोई अपना रिश्ता न दे और सारी ज़िंदगी ऐसे ही कंवारा रहे। नंबर 7, फ़लाँ के बदन में कीड़े पड़ जाएं। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि दोनों किस्म की दुआओं का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया गया है। और आदमी बुराई की दुआ करता है जैसे भलाई मांगता है और आदमी बड़ा जल्दबाज है। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मुर्गा था। रात के वक्त जब वो अजान देता तो आप उठकर नमाज पढ़ते थे। एक रात मुर्गे ने अजान न दी तो आप नमाज के लिए बेदार न हो सके। सुबह उठकर आपको इस मामले का बड़ा सदमा पहुंचा और आपने कहा कि आज मेरे मुर्ग को क्या हो गया है, अल्लाह इसकी आवाज़ ख़त्म कर दे। चुनाचे इस रोज़ के बाद कभी किसी ने इस मुर्ग की आवाज़ नहीं सुनी। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने फरमाया, बेटा अब कभी किसी के लिए बद्दुआ मत करना। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिद हैं, जिसके एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा बदन दर्द महसूस करता है। तो फिर क्या वजह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ दुआ करने लगता है। देखा जाए तो इसका सबब गुस्सा, हसद, जेलसी, बुग़्ज़ और कीना या सामने वाले का जालिम और गुनाहों में मुब्तला होना हो सकता है। मुसलमान के लिए नाहक बद्दुआ करना जायज़ नहीं है, बल्कि किसी के हक़ में किसी मुसीबत के आने की तमन्ना करना भी जायज़ नहीं है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक तो ये है कि वो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से खैर व आफियत की दुआ करे, ना कि इसके हक में बद्दुआ करे। अलबत्ता शरीयत ने बाज़ सूरतों में बद्दुआ की इजाज़त भी दी है। चुनाचे मजलूम के लिए जालिम के खिलाफ बद्दुआ करना जायज़ है, लेकिन इस सूरत में भी इसे माफ़ करना अफजल है। फिर अगर जालिम मुसलमान हो तो इसमें एतदाल ज़रूरी है कि जितना जालिम ने जुल्म किया इसके बकदर इसके खिलाफ बद्दुआ करे, और अगर जालिम काफिर हो तो इसके खिलाफ मुतलकन बद्दुआ करने की इजाज़त है, जिस तरह चाहे बद्दुआ करे। इस तरह कुफार के खिलाफ या जालिम और बेदीन हुक्मरान के खिलाफ या किसी
बदअकीदा शख्स के खिलाफ भी बद्दुआ करना जायज़ है। अगर किसी काफिर के ईमान ना लाने पर यकीन या जन गालिब हो और इसके जीने से दीन का नुकसान हो तो ऐसे शख्स पर बद्दुआ इसके मरने की दुआ करना दुरुस्त है। मुसलमान के लिए बद्दुआ की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, सुन्नी मुसलमान अगर किसी पर जालिम नहीं तो इसके लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुआए हदायत की करे कि जो गुनाह करता है छोड़ दे, और अगर जालिम है यानी मुसलमान को इससे एज़ा यानी तकलीफ पहुंचती है तो इस पर बद्दुआ में कोई हर्ज नहीं। नंबर 2, किसी मुसलमान से बद्दुआ हरगिज़ ना करें कि तुझ पर अल्लाह तबारक तआला का गज़ब नाजिल हो और तू आगे जहन्नम में दाखिल हो, क्योंकि हदीस मुबारका में इस अमल से मना किया गया है। नंबर 3, किसी जालिम से उम्मीद तौबा और तर्क जुल्म की उम्मीद ना हो और इसका मरना यानी तबाह होना मखलूक के हक में अच्छा हो तो ऐसे शख्स पर बद्दुआ दुरुस्त है। नंबर 4, जालिम के खिलाफ दुआ करने वाला अपना बदला ले लेता है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अपने ऊपर जुल्म करने वाले के लिए बद्दुआ की तो इसने अपना बदला ले लिया। नंबर 5, जिसने किसी पर जुल्म किया हो तो वो इतनी ही बद्दुआ दे जितना जुल्म किया है, इससे आगे मत बढ़े, और अगर इसकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ पर सब्र करे और दरगुजर से काम ले तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अपने आप को और दूसरों को बद्दुआ देने से रोका है। चुनाचे इरशाद फरमाया कि तुम ना अपने आप को बद्दुआ दो, ना अपनी औलाद को बद्दुआ दो और ना अपने अमवाल को बद्दुआ दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये वो घड़ी हो जिसमें अल्लाह तबारक तआला से जिस अता का भी सवाल किया जाए तो वो दुआ कबूल होती है। हज़रत सैयदना ज़बी बिन खैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे कि किसी ने इनका घोड़ा चोरी कर लिया जिसकी कीमत 1000 दिरहम थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे पकड़ने के लिए ना तो नमाज तोड़ी और ना ही परेशान हुए। कुछ लोग तसल्ली देने के लिए आए तो फरमाया कि मैंने इसे रस्सी खोलते हुए देख लिया था। अर्ज़ की गई कि आपने इसे भगाया क्यों नहीं? फरमाया मैं घोड़े से ज़्यादा पसंदीदा काम यानी नमाज में मसरूफ़ था। लोग चोर के लिए बद्दुआ करने लगे तो फरमाया कि इसे बद्दुआ ना दो और अच्छी बात करो, क्योंकि मैं अपना घोड़ा इस पर सदका कर चुका हूँ। जालिम के खिलाफ बद्दुआ करना चाहे इसके अहले खाना को इस बद्दुआ में शामिल ना करे जब तक कि वो जालिम के जुल्म के जिम्मेदार और इसके साथ शरीक ना हो। मोहतरम नाज़रीन, हमें जुल्म करने और मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि वो अल्लाह तबारक तआला से अपना हक मांगता है और अल्लाह तबारक तआला किसी हकदार को इसके हक से मना नहीं करता। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया मजलूम की बद्दुआ मकबूल है अगरचे वो फाजिर ही क्यों ना हो, क्योंकि इसका फजूर तो इसकी अपनी जान पर है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। मुफस्सिरीन कराम ने इस आयत मुबारका को अदाब दुआ में लिखा है और इसमें मौजूद हद से बढ़ने को किसी के बारे में नाहक दुआ बताया है। इससे जाहिर होता है कि किसी के लिए नाहक मरने, नुकसान या मुसीबत की दुआ करना अल्लाह तबारक तआला को नापसंद है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि जिस तरह खैर की दुआएं कबूल होती हैं इसी तरह बद दुआएं यानी किसी आदमी के खसारे, मुसीबत या परेशानी के लिए की गई बद दुआओं की कबूलियत भी मुमकिन है। इसलिए किसी को बद दुआ देने से मना किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का हो और वो बद दुआ कबूल कर ली जाए। इस्लाम के आदाब में किसी मुसलमान के लिए ना हक बद दुआ करना जायज़ नहीं, बल्कि किसी के लिए दुनिया या आखिरत की मुसीबत पड़ने की तमन्ना करना भी नाजायज़ है, सिवाय इस सूरत के कि जालिम या जाबिर के लिए बद दुआ की जाए। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह किसी की बुरी बात का बाआवाज़ बुलंद कहना पसंद नहीं करता सिवाय इसके जिस पर जुल्म हुआ हो। इसे जालिम का जुल्म जाहिर करने की इजाज़त है और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत से मालूम हुआ कि जालिम और जाबिर के हक में मजलूम को बद्दुआ करने की इजाज़त दी गई है, वरना किसी को ना हक बद्दुआ देना मना है। अल्लाह तबारक तआला हमें हक पर चलने की ताकत अता फरमाए
اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔